एक पति अपने पत्नी के साथ गैर मर्दों को बुलाकर उसके साथ 5 साल तक लगातार करवाता रहा रेप। दोस्तों, आखिर यह घटना कैसे घटी, इस घटना में क्या सच्चाई है, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टीडी बा चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो घटना है, यह घटना उत्तर प्रदेश के ही जिला गाजियाबाद की और दिल्ली के सटे ही राज्य गाजियाबाद की। उसी गाजियाबाद में एक प्लॉट में एक औरत रहा करती थी जिसकी उम्र लगभग 36 साल थी और उसके 2 लड़के थे। उसके पति का नाम था अमन की उम्र जो लगभग 39 से 40 साल के बीच थी और उनकी शादी बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी से गुजर रहा था होने के बाद, और उन्हीं बीच जब 5 साल का एक लड़का हुआ तो वह लड़का उनके साथ गुजारा कर रही थी। तो अचानक ही एक दिन महिला वहां के पुलिस थाने में जाकर पुलिस के सामने वह खड़ी हो जाती है और पुलिस के सामने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, जिससे मौके पर ही पुलिस कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वह बोलने लगते हैं, आखिर बताओ क्या बात है। तो वह औरत बोलती है कि हमारा पति कल 3 आदमियों को ले आकर हमारे साथ सोने के लिए बोल रहा था, जिससे हमने मना किया तो हमें ज़ोर ज़ोर से धमकाने लगा और मारने लगा, जिससे हमें बहुत मारा। फिर वहां से हम भाग के ही कैसे अपना जान बचा के आपके पास आए हैं। तुरंत पुलिस ही इस मामले के जानने के लिए पुलिस उस महिला को वहां पर बैठाती है और उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। तो आप महिला बताने लगती है कि हमारी शादी आज से कई साल पहले हुई थी, जिससे हमारे उसी बीच 2 बच्चे हुए और इन बच्चों के बीच अच्छी सी ज़िंदगी गुजर रहा होता है। तो हमारा जो पति अमन होता है, वह अमन एक कंपनी में जाकर जॉब किया करता है। तो वहाँ से जाकर कुछ लोगों को ले आकर हमारे एक कमरे पर ले आता था। उनके साथ एक दिन वह खाना खा रहा होता है तो उनसे हंस खुश के वह बातें किया करता था और हमारी ओर वह इशारा किया करता था बार बार, जिससे उनके दोस्त भी उनका साथ दिया करते थे। और वह एक दोस्त एक दिन तो वह चले गए, फिर उसी में से एक दोस्त आया वह लेकर अपने ही घर, तो उनसे वह खाना खिलाकर वह हमारे पास भेज दिया और हमें धमकाने लगा, अगर तुम इसके साथ संबंध नहीं बनाओगी तो हम तुम्हें तलाक दे देंगे। तो इसी बात से वह औरत दुखी हो जाती है, क्योंकि उसके जो 2 बच्चे थे उनका पालन पोषण नहीं हो पाता, वह बच्चे अनाथ हो जाते। और इसी बात से वह चिंता लेकर वह औरत उन आदमी के साथ वह संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है, जिससे मौके पर ही वहाँ पर अमन बैठा हुआ था सामने और उसके सामने ही वह औरत संबंध बनाती है और वह आदमी तुरंत ही हंसने लगता है और वीडियो में वह बातें वह रिकॉर्ड किया करता था। फिर वह सिलसिला यह कई दिनों तक चलता रहता, जिसमें 5 साल या बीत जाने के बाद जब यह कांड उस महिला के मुंह से वह पुलिस सुनती है, तुरंत ही जाकर वहां पर अमन को ही ढूंढने लगती है, जिससे अमन वहां मौके पर ही नहीं मिलता। पता चलता वह अपनी कंपनी में जॉब करने के लिए गया है। तुरंत ही जाके अमन को उसी कंपनी के जहां पर काम कर रहा होता वहां गेट पे जाकर तुरंत ही पुलिस उसको बुला लेती है और वहां से तुरंत उसको उसी समय अंदर अरेस्ट कर लेती है। उसी समय अरेस्ट करने के बाद वहां से ले जाकर उसको थाना में, वहां पर महिला भी खड़ी होती है और खड़ी होने के बाद दोनों से जब पूछताछ शुरू होता है तो वह आदमी उसी समय भी हंस रहा होता है, क्योंकि वह सोचता है कि हमारा क्या होगा। लेकिन वह जो आदमी था, यह बताया जाता कि यह आदमी या एक मानसिक था या एक बीमारी से जूझ रहा था। तो वह आदमी हंसने लगता है, उससे पूछा जाता है तुमने ऐसा क्यों किया। तो वह बोलने लगता, हमारा बचपन से ही बहुत दिनों से शौक चल रहा है। जब हम वीडियो देखते थे तो पोर्न वीडियो देखने की हमें इतना ज़्यादा लत लग गई थी कि हमें शौक हो गया था कि हम किसी को अपने सामने देखकर हमारे अंदर की आत्मा इतनी संतुष्ट होती है और इसी संतुष्ट करने के लिए अपने ही बीवी को किसी और मर्दों के साथ देखकर उसके जो प्राकृतिक और अप्राकृतिक संबंध बनाते थे, उसको देख के हमें बहुत ही अच्छा लगता था और अपने वीडियो में रिकॉर्ड करके यह सारे दिन हम रखते थे और जाके अपने कंपनी में अपने दोस्तों को भी यह बात बताते थे कि चलो हमारे पास चलो एक औरत है और उसके साथ अगर तुम संबंध बनाओगे तो उसको कम पैसा ही देना पड़ेगा। तो आदमी यह नहीं समझते थे कि यह हमारी खुद की ही औरत है। तो इसी बात से उनको लगता था या कोई और औरत है, ना ही वह किसी को बताता कि हमारी औरत है। तो इसी बात से कंपनी वाले जो होते थे वर्कर, वह इस आदमी के भरोसे पे चलकर वहाँ पर उस औरत से मिलने के लिए चले आते थे। वहाँ पर एक कमरे में जाकर वह आदमी के साथ वह औरत को संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था, जिससे औरत वहाँ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती थी। और यह सिलसिला जब चलता रहा तो वहाँ पर पुलिस
उसके अमन के मुंह से या सारी सच्चाई सुनने के बाद उसी समय पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और उसको जांच के लिए, मेडिकल जांच के लिए भेज देती है, जिससे वह पता चलता है कि यह आदमी जो है मानसिक संतुलन से ही खो चुका है, ना इसकी कोई वो है, बस ये अपने अंदर की हम की भावना लेकर जी रहा है। तो इसी बात से पुलिस उसको उसी समय एक कड़ी सज़ा के लिए भेज देती है। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अमन को क्या सज़ा होनी चाहिए ऐसे मानसिक व्यक्ति का जो अपने ही खुशी के लिए किसी का ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकता है? दोस्तों, आप इस घटना के बारे में जो भी कहना चाहेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। दोस्तों, इस घटना का मकसद हमें आपको ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है, इसलिए जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।